हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड पे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 की, जिसमें 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 प्रश्न के उत्तर लेकर आया हूं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अगर चौड़ी नदी पूछा जाए तो चौड़ी नदी भारत का ब्रह्मपुत्र है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत का मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, वह राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य, जो केसर का उत्पादन करता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उत्पादन होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में उत्पादन होती है। अगला सवाल है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। अगला सवाल है,
भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला सवाल है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो भारत के कोलार में स्वर्ण पाया जाता है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में हुई। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली में स्थापित किए गए थे। अगला सवाल है, प्राचीन भीमा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन भीमा मंदिर हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर पूछा जाए फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य नाटक है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य या नाटक हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अगला सवाल है, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। अगला सवाल है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है ड्यूरामीटर। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है। अगला सवाल है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है, जो जापान की राजधानी भी है। अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। अगला सवाल है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है,
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। अगला सवाल है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से प्रोटीन की कमी होती है। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।